क्या आपने कभी सोचा है कि सनातन धर्म को दुनिया के सभी धर्मों का सोर्स क्यों कहा जाता है? ये बात सुनते ही ज्यादातर लोग इसे घमंड या अंधभक्ति मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन आज हम इस बात को सिर्फ सबूतों से साबित करेंगे और उस ऐतिहासिक झूठ को बेनकाब करेंगे जिसको पिछले 150 सालों से आपके दिमाग में एक वायरस की तरह इंजेक्ट किया गया है। इस झूठ ने आपको बताया है कि आप बाहरी हैं, आपकी सभ्यता उधार की है और आपका इतिहास सिर्फ कहानियां हैं। आज हम विज्ञान और इतिहास के हथौड़ों से इसी झूठ की हर ईंट को तोड़ेंगे। तो चलिए अब इसकी तुलना आज के प्रमुख धर्मों से करते हैं। अगर हम ऋग्वेद की सबसे कंजर्वेटिव तारीख 1500 BC भी मान ले, यानी आज से 3500 साल पहले, तो इस हिसाब से भी यहूदी धर्म का मुख्य ग्रंथ तोराह इसके 1000 साल बाद 5वीं सदी BC में संकलित हुआ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध भी इसके करीब 1000 साल बाद 563 BC में आए हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह इसके 1500 साल बाद पहली सदी CE में आए हैं और इस्लाम के पैगंबर मुहम्मद इसके 2000 साल से भी ज्यादा बाद 7वीं सदी CE में आए हैं। ये मैथ शीशे की तरह साफ है। चलिए अब उस झूठ का पर्दाफाश करते हैं जो हमारी महान कथाओं को माइथोलॉजी कहता है, लेकिन हमारे ग्रंथ इन्हें इतिहास कहते हैं, जिसका मतलब है ऐसा ही हुआ था। वो कहते हैं द्वारका एक मिथक है, तो फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साइंटिस्ट को गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे वो पूरी की पूरी नगरी कैसे मिल गई? ये कोई चट्टाने नहीं थी, यहाँ पर पूरा प्लान करके बनाया गया शहर था, जिसके बड़े बड़े किले, पोर्ट और ऊंची ऊंची दीवारें, सब कुछ वैसा ही है जैसा महाभारत में वर्णन है। डेटिंग ने इन संरचनाओं को लगभग 3500 साल पहले या उससे भी पुराना बताया है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि समुद्र के नीचे दबा हुआ इतिहास है। वो कहते हैं उस युग में गंगा यमुना के मैदानों में कोई विकसित योद्धा संस्कृति नहीं थी। तो फिर 2018 में दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर सिनौली में ASI को क्या मिला? वहां शाही कब्रगाहें मिली जिनमें ताबूत, तांबे की तलवारें, हेलमेट और सबसे महत्वपूर्ण 3 असली रथ मिले। कार्बन डेटिंग ने बताया कि ये रथ लगभग 4000 साल पुराने हैं। ये पहली बार था कि महाभारत में बताए गए उसी भौगोलिक क्षेत्र और उसी समय के एक योद्धा समाज का सीधा सबूत मिला था। वो कहते हैं रामायण कल्पना है, लेकिन कल्पना इतनी सटीक और वेरीफाइबल नहीं होती। नासा की सैटेलाइट इमेज उस पुल यानी राम सेतु के अस्तित्व की पुष्टि करती है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, लेकिन सबूत सिर्फ आसमान में नहीं, जमीन पर भी है। प्रोफेसर BB लाल ने रामायण में बताई गई जगहों जैसे अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट की खुदाई की और उन्हें इन सभी जगहों पर लगातार इंसानी बसावट के सबूत मिले। एक और रिसर्च ने रामायण को बोटनिकल और जियोग्राफिकल कसौटी पर परखा। रिसर्चर्स ने रामायण में बताए गए 182 तरह के पेड़ पौधों की लिस्ट बनाई और फिर भगवान राम के पूरे वनवास के रास्ते का नक्शा तैयार किया। नतीजा चौंकाने वाला था। लिस्ट में दिए गए ज्यादातर पेड़ पौधे आज भी हजारों साल बाद उन्हीं इलाकों में ठीक वैसे ही पाए जाते हैं। आप खुद सोचिए, कोई कल्पना की कहानी लिखने वाला इतनी मेहनत क्यों करेगा कि वो ये रिसर्च करे कि दंडकारण्य के जंगलों में उस दौर में कौन से पेड़ उगते थे। ये एक बॉटनिकल और जियोग्राफिकल फिंगरप्रिंट है जिसे झुठलाना नामुमकिन है। वो कहते हैं महाभारत का कोई सबूत नहीं, लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ एक शहर नहीं होता, वो पूरा नेटवर्क होता है। उन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट BB लाल ने महाभारत में बताए गए 35 से ज्यादा शहरों की खुदाई की, जैसे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र, और हर जगह मिट्टी की एक ही परत में उन्हें एक ही तरह के खास बर्तन मिले जिन्हें पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर कहते हैं। यह इस बात का ठोस आर्कियोलॉजिकल सबूत है कि ये सभी शहर एक ही समय अस्तित्व में थे और एक ही संस्कृति साझा करते थे। वो कहते हैं कि रामायण और महाभारत की तारीखें बस हवाई हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारे पुरखों ने इन ग्रंथों में एक टाइम कैप्सूल छुपाया था, एक ऐसा कोड जिसे आज आर्कियो एस्ट्रोनॉमी से क्रैक किया गया है। हमारे पास ऐसे पावरफुल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जो हमें बता सकते हैं कि हजारों साल पहले किस तारीख को किस घंटे आसमान कैसा दिखता था। यह एक सेलेस्टियल फिंगरप्रिंट की तरह है जो कभी झूठ नहीं बोलता। शोधकर्ता नीलेश नीलकंठ ओक ने
यही तकनीक हमारे महाकाव्यों पर इस्तेमाल की। महाभारत के लिए उन्होंने युद्ध से ठीक पहले के सारे खगोलीय विवरणों की लिस्ट बनाई, जैसे कौन सा ग्रह कहाँ था, नक्षत्रों की क्या हालत थी और एक ही महीने में 2 ग्रहणों का पड़ना। जब उन्होंने इन सारे डेटा को प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डालकर समय को पीछे घुमाया तो कंप्यूटर ने सिर्फ एक ही तारीख पर आकर घंटी बजाई, 5561 BCE, आज से 7500 साल पहले। और रामायण के लिए उन्होंने भगवान राम के जन्म के समय बताई गई ग्रहों की सटीक स्थिति को सॉफ्टवेयर में डाला। नतीजा, सॉफ्टवेयर ने उन्हें एक और पुरानी तारीख दी, 12209 BCE, मतलब आज से लगभग 14234 साल पहले। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई किसी भी काल्पनिक कहानी में इतनी परफेक्ट एस्ट्रोनॉमी क्यों डालेगा। मतलब ये कि ये इस बात का सबूत है कि इन घटनाओं को लिखने वाले लोग एक असली आसमान को देख रहे थे और उन्होंने अपनी कहानी में उस आसमान का फिंगरप्रिंट हमेशा के लिए कैद कर दिया। अब चलते हैं यूरोप में, जहां ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस के जन्म के सदियों पहले 800 BCE में ऋषि बौधायन ने अपने शूल्व सूत्रों में वो फॉर्मूला लिख दिया था जिसे आज दुनिया पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से जानती है। A² + B² = C²। ये फॉर्मूला उन्होंने यज्ञ की वेदियों को एकदम सटीक नाप से बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये पश्चिम को हमारे ज्ञान का सीधा प्रसारण था। और आखिरी सवाल, तो क्या ये सब सिर्फ भारत तक सीमित था या ये वो सोर्स कोड था जिसने दुनिया को प्रभावित किया? चलिए देखते हैं ईरान के पारसी धर्म को। ये सनातन से हुए एक बंटवारे का सबसे बड़ा सबूत है। हमारी वैदिक संस्कृत और उनकी अवेस्ता बहन भाषाएं हैं, लेकिन असली सबूत एक इन्वर्जन में है। हमारे पूजनीय देव उनकी भाषा में दैव यानी दानव बन जाते हैं। हमारे असुर उनकी भाषा में अहुर यानी उनके सबसे बड़े भगवान बन जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक ऐतिहासिक वैचारिक अलगाव का भाषाई सबूत है। और सबसे हैरान करने वाला सबूत, प्रलय की कथा। हमारे शतपथ ब्राह्मण में मनु की कहानी और बाइबल में नोआ की कहानी लगभग एक जैसी है। एक इंसान को चेतावनी मिलना, नाव बनाना, सभी जीवों के जोड़े बचाना और पहाड़ पर रुकना। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सी कहानी पहले आई? हमारा शतपथ ब्राह्मण 900 से 700 BCE का है, जबकि बुक ऑफ जेनेसिस को अंतिम रूप 500 BCE के आसपास दिया गया। तो कालक्रम साबित करता है कि कहानी पूर्व से पश्चिम की ओर गई। अक्सर आपको बताया जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया थी, जहां 6000 BC यानी आज से 8000 साल पहले ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के निशान मिलने शुरू हो जाते हैं। वो आपको 3500 BC यानी आज से 5500 साल पहले की लिखी हुई मिट्टी की टैबलेट्स दिखाते हैं। वो मिस्र के पिरामिड टेक्स्ट का हवाला देते हैं जो 2400 BC यानी आज से 4400 साल पहले लिखे गए थे। और फिर वो आपको ऋग्वेद को सिर्फ 1500 BC यानी आज से 3500 साल पहले का बताकर केस को बंद कर देते हैं। लेकिन यहीं से इस केस में पहला और सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। वो आपको मेसोपोटामिया की रिपोर्ट कार्ड तो दिखाते हैं, लेकिन भारत की रिपोर्ट कार्ड छुपा लेते हैं। जिस दौर में यानी 6000 से 4000 BC के बीच आज से 8000 से 6000 साल पहले मेसोपोटामिया में शुरुआती बस्तियां बस रही थी, उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ नाम की एक पूरी की पूरी सभ्यता फल फूल रही थी, जहां व्यवस्थित खेती हो रही थी। ये कोई शुरुआत नहीं थी, ये एक स्थापित नींव थी। ये वही नींव है जिस पर आगे चलकर सिंधु सरस्वती सभ्यता के विशाल शहर जैसे कि राखीगढ़ी खड़े हुए। मेहरगढ़ के लोग पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे। इसके सबूत मिले हैं। मेहरगढ़ के लोगों को मरने के बाद पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में शवों के साथ कीमती सामान जैसे कि गहने, पत्थर के औजार और यहाँ तक कि जानवरों को भी दफनाया गया है। इससे आर्कियोलॉजिस्ट ये अंदाजा लगाते हैं कि वे लोग जानते थे कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है और ये चीजें उस यात्रा में काम आएंगी। अब इसके बाद ये कुतर्क चलता है कि आपके पास कोई लिखित सबूत नहीं है। यहीं पर सनातन का असली कैरेक्टर सामने आता है। इसे ऐसे समझिए कि कुछ लोगों ने अपनी दौलत जमीन में गाड़ दी जो आज खुदाई में मिल रही है। हमारे पुरखों ने अपनी दौलत यानी वेदों के ज्ञान को इंसानी दिमाग में सहेजा और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे कोई हैक नहीं कर सकता। इस सिस्टम का नाम है पाठ। ये कोई मामूली रट्टा मारने जैसा नहीं था, ये एक हाईली साइंटिफिक एरर प्रूफ तकनीक थी।
जिसमें मंत्रों को 11 अलग अलग तरीकों से क्रॉस चेक करके याद किया जाता था। पद पाठ, जिसमें हर शब्द को अलग अलग बोला जाता है। क्रम पाठ, जिसमें शब्दों को जोड़ों में आगे पीछे करके बोला जाता है। और सबसे मुश्किल घन पाठ, जिसमें शब्दों को एक जटिल मैथमेटिकल पैटर्न में बार बार दोहराया जाता है। यह सिस्टम इतना परफेक्ट है कि यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन है कि ऋग्वेद के 10,600 से ज्यादा श्लोक आज भी वैसे ही शुद्ध हैं जैसे वो हजारों साल पहले थे। तो जहाँ मेसोपोटामिया और मिस्र के धर्म आज म्यूजियम की मरी हुई चीजें हैं, सनातन आज भी जिंदा है। ये दुनिया की सबसे पुरानी, जिंदा और अटूट परंपरा है। अब आते हैं सबसे बड़े क्राइम पर, जिससे आपकी पहचान पर हमला किया जाता है। द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, यानी अंग्रेजों का फैलाया हुआ झूठ कि आपके पूर्वज बाहर से आए हमलावर थे। ये वो कहानी है जो आपको आपकी ही जमीन पर एक किराएदार बनाती है। तो चलिए इस झूठ का पोस्टमार्टम करते हैं। इस झूठ के खिलाफ पहला गवाह है हमारी अपनी धरती। ऋग्वेद में सबसे महान नदी सरस्वती को कहा गया है नदी तमे। दशकों तक हिस्टोरियन इसे एक काल्पनिक नदी कहकर आपकी हंसी उड़ाते रहे। फिर इसरो के सैटेलाइट्स ने आसमान से जमीन की ओर देखा और इस काल्पनिक नदी के विशाल सूखे हुए रास्ते को, उसके पैलियो चैनल को पूरी तरह से मैप कर लिया। और सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब पता चला कि जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसके 80% से ज्यादा शहर सिंधु पर नहीं बल्कि इसी सरस्वती नदी के किनारों पर बसे हुए थे। जियोलॉजिकल स्टडीज बताती है कि यह नदी 1900 BCE के आसपास सूखने लगी थी। तो सवाल सीधा है, जो लोग 1500 BCE में भारत आए, यानी कि आर्य, उन्होंने एक मरी हुई नदी पर इतने भजन कैसे लिख दी, जो अगर समय का हिसाब करें तो 400 साल पहले ही दम तोड़ चुकी थी। है ना लॉजिकल सवाल? इसका जवाब है किसी के पास? दूसरा गवाह है आग। हिस्टोरियन ने कहा कि सिंधु घाटी के लोग यज्ञ नहीं करते थे, इसलिए वो वैदिक नहीं थे। ये एक और झूठ था। कालीबंगन और लोथल जैसी सिंधु घाटी की जगहों पर यज्ञ वेदियां मिली है। और हाल ही में ASI ने राजस्थान के डिग जिले में सरस्वती के एक और पैलियो चैनल की खोज की है, जहां 3500 BCE पुरानी बस्तियों के साथ 15 यज्ञ कुंड मिले हैं। ये वैदिक और सिंधु परंपरा के सीधे जुड़ाव का स्मोकिंग गन सबूत है। और तीसरा और आखिरी गवाह है खून। यह इस केस का सबसे बड़ा सबूत है। एक जेनेटिक सर्जिकल स्ट्राइक। साल 2019 दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित साइंस जर्नल सेल, डेक्कन कॉलेज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने राखी गढ़ी से मिले एक 4500 साल पुराने कंकाल का DNA एनालाइज किया। इसे आप हमारी सभ्यता का एक पैटर्निटी टेस्ट समझ सकते हैं। तो रिपोर्ट में सेंट्रल एशियन आर्यन DNA कितना मिला, अंदाजा लगाइए। 0, एक बूंद भी नहीं। साइंस ने साबित कर दिया हम यहीं के हैं। हमारी सभ्यता अटूट है, कोई आक्रमण नहीं हुआ था। बाद में एक धीमा माइग्रेशन और मिक्सिंग जरूर हुई, लेकिन हमारी सभ्यता की नींव पूरी तरह से स्वदेशी है। तो जब समय, DNA, जमीन, आर्कियोलॉजी, खगोल विज्ञान, गणित और भाषा विज्ञान एक ही दिशा में चीख चीख कर गवाही दे, तो उसे एक थ्योरी नहीं, एक निष्कर्ष कहते हैं। तो सनातन धर्म को दुनिया के सभी धर्मों का सोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कालक्रम साबित करता है कि ये सबसे पुरानी जीवित परंपरा है। क्योंकि जीनेटिक्स और जियोलॉजी साबित करते हैं कि यह इस धरती की अटूट उपज है। क्योंकि खुदाई और एस्ट्रोनॉमी साबित करते हैं कि इसके ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास है। और क्योंकि इसके विचार और कथाओं की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। ये एक भावनात्मक नारा नहीं है, ये इन सभी सबूतों का संयुक्त परिणाम है। ये मानवता की आध्यात्मिक विरासत का सोर्स कोड है। तो चलिए, अब भी अगर किसी के दिमाग में सनातन को लेकर कोई शक या सवाल हो, तो वो जानबूझकर सच को झुठलाने की कोशिश कर रहा है। इससे सनातनियों को और सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आने वाले सालों में और भी ज्यादा सबूत मिलेंगे जो सनातन पर सवाल करने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा होंगे। तो इसी बात के साथ इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।